सभी को जय श्री कृष्ण। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम इस एकादशी पर कथा श्रवण करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सफला नाम की एकादशी का महिमा तो कह चुके, अब कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा कहिए। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे पुरुषोत्तम, आप किस एकादशी के व्रत से प्रसन्न होते हैं। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकारणार्थ पौष शुक्ल पक्ष एकादशी की विधि कहता हूँ, तुम श्रवण करो। हे राजन, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह समस्त पापों को हरने वाली है। सिद्ध और काम को देने वाले नारायण इसके देवता है। चर अचर और तीनों लोकों में इससे परे कोई नहीं है। हे राजन, पापों को हरण करने वाली जिस कथा के सुनने और करने से हरि भगवान मनुष्य को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, उसे श्रवण करो। भद्रावती नाम की एक पुरी है, वहाँ सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सैव्या था। पुत्रहीन उस राजा ने संतान के लिए बड़े बड़े मनोरथ से समय बिताया, परंतु संतान नहीं हुई। इस कारण राजा बहुत काल पर्यंत धर्म की चिंता करता रहा, अर्थात धर्म को करता हुआ विचरता रहा कि किसी भांति संतति पैदा करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसे राष्ट्र और पूर्व में कहीं भी सुख नहीं दिखाई दिया। इससे उसने अपनी पत्नी सैव्या सहित प्रतिदिन दुखी रहता था। रानी और राजा नित्य शोक से निमग्न रहते थे और उसके पितर लोग दिए हुए तर्पित जल को कुछ गर्म पान करते थे। और राजा के मर जाने पर हमारे वंश में कोई शेष नहीं है जो हमें तर्पण से संतुष्ट कर सके। उसके पितर इस प्रकार स्मरण करते हुए दुखित हुए। उनके इस दुख के मूल कारण को जानकर राजा भी दुखी रहता था। बंधु मित्र, सुहृद और मंत्री, गज, अश्व आदि उस राजा को कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। वह अपने मन में निराश हो गया कि पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि पुत्रहीन का गृह शून्य है। उसका हृदय सदा दुखी रहता है। पुत्र के बिना देव, पितर और मनुष्य के ऋण से भी उऋण होना कभी संभव नहीं है। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य पुत्र उत्पन्न करने की चेष्टा में सदा लगा रहे। उनको इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके 100 जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो दीर्घायु, आरोग्य, लक्ष्मी उनके घर में होती है और पुत्र, पौत्र तथा जन होते हैं, क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र, धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। यह मेरा सिद्धांत है। उसी प्रकार राजा दिन चिंता में निमग्न व दुखी रहता था। कभी सुबह, कभी आधी रात को सोच करता रहता था। बाद में उसने आत्महत्या करने का विचार कर, फिर उससे भी परलोक की दुर्दशा समझकर और निसंतान होने से अपने शरीर का छीन देख पुनः अपनी बुद्धि से अपना आत्मा का हित विचारता हुआ राजा घोड़े पर चढ़कर उस घोर वन में गया और पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। जब मृग और पशुओं पक्षियों युक्त उस गंभीर वन को देखते हुए राजा पहुंचा तो उस वन में वृक्षों को देखता हुआ घूमने लगा। वट, पीपर, बेल, खजूर, कटहल, मोलसी, रीछ, सप्तपर्ण, तिंदु और तिलक, साल, ताल, तमाल, सरल, हिंगोट, अर्जुन, लभेरा और बहेरा, सल्लकी, करौंदा, पाटल, खैर, साख और पलाश, इन सब पेड़ों को सुशोभित और मृग, व्याध, बानर, सिंह, वारह और वाल्मीकि से निकले हुए अजगर तथा बच्चे समेत मतवाले हाथी, चमरी गाय, कृष्ण मृग, श्राल, शशक और वन विशाल सुरही, गौ और हथनियों के झुंड में 4 दंत वाले कुथप हाथी आदि राजा ने सभी देखे। उन्हें देखकर राजा को अपने हाथियों का स्मरण हुआ तो वह शोकाकुल होकर स्वयं भी उसके बीच में विचरने लगा। कहीं से श्रृंगालों का शब्द, कहीं से उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा वन को भयानक रूप में देखने लगा। इस प्रकार पक्षियों को भी देखकर विहल हो वन में घूमते घूमते राजा ने दोपहर के समय गहन वन को देखा तथा भूख और प्यास से कंठ सूखने गया। इधर उधर भटकता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने तो पूजा और यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट भी किया है और समय अनुसार प्रजा को अपने
पुत्र के तुल्य माना है। मिष्ठान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भी संतुष्ट किया है। यह सब करने पर भी मुझे ऐसा दुख क्यों मिला है? इस चिंता में डूबा हुआ राजा उदास होकर घोर वन में चला गया। आगे जाकर पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक मनोहर सरोवर देखा, जिसमें बहुत से मगर, मछलियां और जलचर सहित खिले हुए कमलों से शोभामान था तथा राजहंस चकोर चक्रवाक से शोभामान था। सरोवर के समीप राजा को लक्ष्मीवान अर्थात ऐश्वर्यवान बहुत से मुनियों के आश्रम के शुभ फल को कहने वाली निमित्तों से सूचना मिली। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना भुजा फड़कने लगा। उनमें स्फुरन होने के कारण राजा को शुभ लक्षण जान पड़े। सरोवर के तट पर मुनियों का वेद मंत्र जप करते हुए अश्व से उतरकर राजा उनके सन्मुख खड़े हो गए और फिर व्रत करने वाले मुनि को पृथक पृथक वंदना करके हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मुनियां भी प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। हे राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कहो। यह सुनकर राजा कहने लगे, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? मुझे यथावत कहिए। तब मुनि बोले, हे राजन, हम विश्व देव हैं, स्नान करते हैं। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र की इच्छा वाले मनुष्य के पुत्र देती है। राजा बोले, पुत्र के उत्पन्न होने में मुझको बड़ा संदेह है। जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की विख्यात एकादशी है। आज इसका व्रत करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान के प्रसाद से हे राजन, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनीश्वरों के वचन से राजा ने उत्तम व्रत किया और द्वादशी के दिन राजा ने पारण करके बारंबार मुनियों को नमस्कार किया, फिर अपने घर वापस आ गया। मुनीश्वरों की कृपा और व्रत के पुण्य से रानी गर्भवती हुई और समय पर तेजस्वी तथा पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पिता को संतुष्ट कर राजा के पालन में तत्पर रहने लगा। हे राजन, इस कारण से पुत्रता का व्रत करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने इसकी महिमा कही है। जो मनुष्य पुत्रता नाम का यह व्रत करते हैं, उन्हें मोक्ष भागी मनुष्य को अवश्य पुत्र होता है। हे राजन, इसके पढ़ने और श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी कथा संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।